सीरियल अनुपमा में अब तक जो कुछ भी हुआ वह केवल एक ट्रेलर था। अब जो होने जा रहा है वह एक ऐसा तूफान है जो सिर्फ अनुपमा ही नहीं, पूरे शाह परिवार की जिंदगी को उलट-पुलट कर देगा। मुंबई की ओर बढ़ते कदमों के साथ अनुपमा को लग रहा था कि अब शायद उसे नया जीवन मिलेगा। लेकिन जैसे ही वह स्टेशन पर पहुंचती है, एक धमाका होता है। नहीं, ये कोई फिल्मी एक्सीडेंट नहीं, बल्कि एक प्लांट ब्लास्ट है जो उसे रोकने के लिए किया गया है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, लेकिन उसके बैग से कुछ संदिग्ध कागज और ड्रग्स निकलते हैं। अनुपमा को वहीं से अरेस्ट कर लिया जाता है। मीडिया में हेडलाइन चलती है, एनजीओ वर्कर या नार्को रैकेट की मुखिया अनुपमा शाह की गिरफ्तारी ने मचाया बवाल। अब अनुपमा पर लगे हैं ड्रग तस्करी, एनजीओ फंड के दुरुपयोग, बीमा फ्रॉड और आतंकवादी साजिश में शामिल होने के आरोप। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। जेल में अनुपमा से मिलने आता है एक नकाबपोश शख्स। वह धीरे से कहता है, तुम्हें लगता है तुमने जिंदगी से हार मान ली? नहीं अनुपमा, तुम उस खेल का मोहरा बनी हो जो दशकों से खेला जा रहा है। वह नकाब हटाता है और सामने आता है अनुपमा का जुड़वां भाई अर्जुन, जिसके बारे में वह सोचती थी कि वह बचपन में ही मर गया था। अर्जुन बताता है कि शाह परिवार के कुछ सदस्य एक गुप्त अंतर्राष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट से जुड़े हैं, जिनका नेटवर्क अमेरिका, दुबई और भारत तक फैला है, और अनुपमा के एनजीओ के जरिए काला धन सफ़ेद किया जा रहा था, बिना अनुपमा को बताए। राघव, जो अब तक एक अंडरकवर एजेंट के रूप में सामने आया था, असल में इंटरपोल का अधिकारी निकलता है, जिसे भारत सरकार ने एक सीक्रेट मिशन पर भेजा था। लेकिन राघव का भी एक रहस्य है। वह कभी वनराज का सगा भाई था, लेकिन एक पारिवारिक विवाद के चलते उसे अपनाया गया और नाम बदलकर गुमनामी में चला गया। अब अनुपमा को बेल मिलती है, अर्जुन और राघव की मदद से। लेकिन जैसे ही वह जेल से बाहर आती है, वह देखती है कि उसकी बेटी पाखी लापता है। एक वीडियो सामने आता है जिसमें पाखी एक कमरे में बंद है और एक आवाज़ कहती है, अगर सच के पीछे गई तो तेरा सच हमेशा के लिए चुप हो जाएगा। अनुपमा अब एक माँ, एक जासूस और एक योद्धा, तीनों रूपों में सामने आती है। वह अपना फर्जी नाम माया रखकर अंडरकवर जाती है दुबई, जहां उसे मिलता है शाह परिवार का असली मास्टरमाइंड, काव्या जी। हाँ, वही काव्या जो अब एक इंटरनेशनल स्कैम क्वीन बन चुकी है और वनराज का साथ छोड़ माफिया की मुखिया बन चुकी है। और ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। अंतिम ड्रामेटिक खुलासे में पता चलता है कि समर असल में शाह परिवार का नहीं, बल्कि एक पूर्व माफिया का बेटा है, जिसे अनुपमा ने अनाथालय से गोद लिया था। तोशु, जो अब तक अनुपमा को धोखा दे रहा था, असल में राघव के साथ मिलकर एक सीक्रेट मिशन पर था और उसका झूठा केस सिर्फ एक ट्रैप था। बापूजी, जो अब तक शांत साधु बने हुए थे, असल में आरएनएडब्ल्यू के सीनियर रिटायर्ड अफसर थे और सारी जानकारी एक नोटबुक में छुपा रखी थी, जो अनुपमा को मिलती है। अनुपमा को एक डीएनए टेस्ट से पता चलता है कि उसकी बेटी पाखी असल में उसकी जुड़वां बहन की बेटी है, जो बचपन में मर चुकी थी, लेकिन पाखी को बचा लिया गया था। एपिसोड के अंत में वनराज की एक चिट्ठी मिलती है, जिसमें लिखा है, मैं फिर लौटूंगा, लेकिन इस बार सिर्फ तुम्हें खत्म करने नहीं, पूरे सिस्टम को घुटनों पर लाने। संगीत बदलता है, जोश और सस्पेंस से भरा हुआ। तो दोस्तों, क्या अनुपमा इस महासाजिश का सच सामने ला पाएगी? क्या वह अपनी बेटी को बचा पाएगी? क्या उसके अपने फिर से उसके साथ खड़े होंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या शाह परिवार सिर्फ एक परिवार है या एक अपराधी संगठन? अपने जवाब कमेंट में ज़रूर दीजिए, क्योंकि अब जो शुरू हुआ है वह सिर्फ लड़ाई नहीं, महायुद्ध है। अनुपमा, जननी से योद्धा तक का सफ़र अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर है। देखते रहिए, क्योंकि अगला एपिसोड बदल देगा टीवी की परिभाषा।